पिछले एपिसोड में जहाँ पर हमारी हीरोइन के ऊपर सो गया था उसके कंधे पे, और हमारी हीरोइन जबकि वो दोनों बहुत ज़्यादा पास होते हैं ना, तो जो हीरो होता है उसकी सांस ना हमारी हीरोइन को छूती है, तो हमारी हीरोइन कांप जाती है और वो कहती है ये किस तरह की हरकतें हैं तुम्हारी। और देखती है तो हाँ चौना दूसरी तरफ जाके गिर जाता है और हमारी हीरोइन अब कंफ्यूज होती है कि मैं कहाँ सोऊंगी, क्योंकि उसके पास एक ही बेड है उसके रूम में और वो उसे मजबूरन चौना के बगल में सोना पड़ता है। वो वहाँ पर बैठी रहती है और चौना को देखती है। फिर वो कहती है कि चौना बहुत ज़्यादा बीमार है और इस वक्त उसे अपने डैड की याद आ रही थी। मुझे याद है जब वो बेहोश हुआ था तो अपने डैड का नाम ले रहा था बार बार, वो लेजेंड बटलर सेबेस्टियन। शायद वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस वक्त, और उसकी मॉम की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। मुझे उम्मीद है कि चौना तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। मेरी मॉम की तबीयत भी ख़राब थी और उनकी मौत हो गई। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ, पर मुझे सच में उनकी कोई भी बात याद नहीं है, सिर्फ उनका हंसता हुआ चेहरा को छोड़कर। और हमारी हीरोइन को एक फ्लैशबैक तभी याद आता है कि उसकी मॉम उसे गंदे कपड़े पहनाती हैं और कहती हैं कि तुम एक उत्तराधिकारी हो बैगजे का, तुम्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना होगा बैगमारी, और उसे गले लगाती हैं उसकी मॉम। और एक और फ्लैशबैक याद आता है जहाँ उसके मॉम डैड लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम रो रही होती है और कहती है कि मारी का 2 बार किडनैप हो चुका है, तुम्हें उसकी परवाह क्यों नहीं है, तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, वो हमारी बेटी है। और जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड रखे हैं, अब कोई भी उसे छू नहीं सकता है। और पर फिर भी उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, वो एक बहुत छोटी बच्ची है और वो हमारी इकलौती बेटी है, तुम्हें उस पर दया क्यों नहीं आ रही है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो। जब मैं सोचती हूँ कि मारी का कोई किडनैप कर लेगा तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मेरी छोटी मारी का कोई किडनैप कर ले। ऐसा अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी, वगैरह वगैरह। उसकी मॉम डैड बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं और उसकी मॉम बहुत रोती हैं और ये सब मारी देख रही होती है। और दूसरे सीन में उसकी मॉम वो नींद नहीं आती है तो वो नींद की गोली खा लेती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खा लेती है और मारी के साथ सो जाती है। मारी वहाँ खुश होती है कि वो आज अपनी मॉम के साथ सो रही है, पर दूसरे ही पल घर में आग लग जाती है, जहाँ पर मारी अपनी मॉम को उठाती है कि मॉम चलो यहाँ आग लग रही है, मॉम प्लीज़ उठो। पर उसकी मॉम नहीं उठती क्योंकि उसने नींद की गोली खाई थी। और मारी एक ब्लैंकेट के नीचे डरी हुई सहमी सी बैठी होती है और रोती है कि कोई मुझे बचा लो करके, प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। और इसी के साथ हमारी हीरोइन की आंखें खुल जाती हैं और वो सोचती है कि ये फ्लैशबैक क्या था, ये किस तरह की यादें थी। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ था। पर अब हमारी हीरोइन अपने सर में हमारी हीरोइन अपने दिमाग में जोर डालती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है और उसका उल्टा सर दर्द होने लगता है। वो हमारे हीरो के बगल में ले जाती है, जहाँ पर वो बार बार अपनी मॉम को याद करती है। चौना आवाज़ सुनकर उसकी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बैकमारी की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। और मारी को भी कुछ याद आता है कि हाँ जब आग लगी थी तो सेबेस्टियन जो लेजेंड बटलर था उसने मुझे बचाया था और उसने भी यही कहा था कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमारी हीरोइन अब थोड़ी शांत हो जाती है और वो चौना के बगल में ही सो जाती है। और ये सीन अगले एपिसोड में आएगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को।